अस्सलाम वालेकुम जी। पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आज़म। हर साल मानसून की बारिशें होती हैं, हर साल सैलाब आता है, कई घर बह जाते हैं। इसी तरह हर कोशिशें की जाती हैं कि कोई इस तरह के घर बनाए जाएं जो कि सैलाब और बारिशों को बर्दाश्त कर सकें। जहां एक जानिब मगरिब जो है वो भरपूर कोशिशें कर रहा है, नई नई ईजादात कर रहा है, तो दूसरी जानिब हमारे मुसलमान भाई, हमारे मुसलमान नौजवान भी किसी से कम नहीं हैं। लाहौर के नौजवान साकिब ने जो है सैलाब से निपटने के लिए, सख्त बारिशों से निपटने के लिए बांस से बना एक डिज़ाइन तैयार किया है, घर का डिज़ाइन तैयार किया है। ये कितना इफ़ेक्टिव है, ये किस हद तक कारआमद है, सैलाब ज़दा इलाकों में किस हद तक ये काम करेगा, ये तमाम तर बातें जो है वो साकिब की ज़ुबानी। बहुत शुक्रिया साकिब आपके वक्त का। मुझे ये बता दीजिए कि ये घर जो है ये कितना पायदार है और इसकी कीमत क्या है, कितने ख़र्चे में ये घर बनता है? पहले इस घर के डिज़ाइन की बात करूं तो ये घर का डिज़ाइन है कि फ़्लड रिजिलियंट हो, आपका जो सैलाब है उससे बच सके और आपकी बारिशों से बच सके। और हालांकि ये आपको देखने में लकड़ी लग रही है जो कि बांस है, लेकिन इसका डिज़ाइन इस तरह किया गया कि प्रोटेक्टेड है बारिशों से और सैलाब से। अच्छा, सबसे पहले आप एक इलाके का फ़्लड का लेवल स्टडी करते हो कि एक इलाके में अगर आपने देखा था पिछले साल 2 फुट तक फ़्लड आया था, तब आप उसका जो घर की बेस है वो उस फ़्लड के लेवल से ऊंची डिज़ाइन करते हो। उसके बाद जो बांध से बना घर है उसे हम जो है ईंटों से कवर करते हैं, उस पर चूना मिट्टी प्लस्तर करते हैं ताकि मज़ीद अगर खुदा ना खास्ता बारिशों का लेवल ऊपर आ जाए तब भी आपका जो घर है फ़्लड से, सैलाब से बचा रहे। उसके बाद मज़ीद इस घर को जो है इसके ऊपर हम घास के पैनल्स और खजूर की चटाई लगाते हैं और उसके ऊपर भी हम चूना मिट्टी प्लस्तर करते हैं ताकि ऊपर से, साइडों से आपका घर जो है बारिशों से बचा रहे। अच्छा, इस पे कितने बांस लगते हैं, ये भी आपने कोई तखमीना लगाया, कोई अंदाज़ा लगाया है कितने ज़्यादा बांस लगेंगे, कितनी जो है वो मिट्टी होनी चाहिए, सरफेस कैसी, ये ज़रा तमाम तर बातें ज़रा बताइए। जी, सबसे पहले इसकी जो है बेस बनाने के लिए आपको कंक्रीट इस्तेमाल करना पड़ना है। कंक्रीट की मिट्टी की आप सफाई से इसकी बेस बनाओगे। उसके बाद इसका जो घर है वो पैनल से बना हुआ है। बांस के आप एक एक पैनल अलग अलग बनाओगे और सारे जब बांस के पैनल तैयार हो जाएंगे तब इनको आपस में नट बोल्ट से रस्सियों से जोड़ लोगे। अब एक एक पैनल को आप देखें कि उसमें एंगल्स 45 डिग्री से 90 डिग्री सारे कट्स हैं, उससे आप पैनल्स बनाओगे, फिर आपकी दीवारें खड़ी हो जाएंगी। उसके बाद जो है आप इसकी बीम्स बनाओगे, फ्लोर बनाओगे। और इसकी कीमत की बात करें तो क्योंकि हमारे यहाँ सैलाब से बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डैमेज हुआ है, तो हम जो है बहुत गरीब मुल्क हैं, हमारे लोग जो हैं इतने ज़्यादा माशी तौर पर अमीर नहीं हैं, हमारी 80% पॉपुलेशन गुर्बत में है। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि उन लोगों के लिए हम घर किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो सैलाब से बचा भी रहे और उसकी कीमत भी कम हो। तो इसकी कीमत जो है सिर्फ 2 लाख तक आती है, वो भी मैक्स है। आप अपने जो वसाइल के मुताबिक 2 मरले 5 मरले पे घर डिज़ाइन कर सकते हो। और इसका घर का डिज़ाइन ऐसा है कि इसकी सारी डिटेल्स जो है मेरी वेबसाइट महराज.pk पे फ्री अवेलेबल है। एक आम बंदा उसे डाउनलोड कर सकता है, खुद घर डिज़ाइन कर सकता है। इससे आपको मतलब किसी कंस्ट्रक्शन फोर्स की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद जो है अपना ख़ानदान मिलकर अपना घर बना सकता है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि 4 मरला, 3 मरला, 5 मरला पे मुख्तलिफ जो है ये इसकी लागत आएगी। उसकी लागत जो है आपके रकबे के मुताबिक बढ़ती जाएगी। आप 2 मरले का घर जो है अगर 2 लाख पे डिज़ाइन कर रहे हो, आप 1 मरले का, आधे मरले का घर 25,000 पे भी डिज़ाइन कर सकते हो। अब ये आपकी माशी हालत के मुताबिक है, कितने पैसे जो है आपके पास हैं, आपकी माली हालत कैसी है, उसके मुताबिक अपना घर बना सकते हो। इसका घर मैंने जो आपके सामने रखा है वो 2 मरले के ऊपर है और इसके अंदर बाथरूम, किचन, आपका जो कमरा है सब अवेलेबल है ताकि अगर सैलाब आए तब भी आपकी ज़िंदगी की सारी ज़रूरियात पूरी होती रहें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सीवरेज का बड़ा मसला होता है, तो ये बांसों के घर में सीवरेज कैसे मैनेज होगी, इसमें पाइप्स कैसे लगाए जाएंगे सीवरेज के? पहले मैं आपको बताऊं, जो इसके अंदर एक हैंड पंप इंस्टॉल होगा जिसके ज़रिए आप जो है अपना पानी, बर्तन धोना वगैरह पूरा कर सकते हो। दूसरी हाथों से बना नलका जो है वो जी लगे? जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ आती है सीवरेज की, आप बात कर रहे हैं। सीवरेज का इसका ये है कि इसमें ना आपको पाइपलाइन से कनेक्शन की भी नहीं ज़रूरत। आप एक ना प्लास्टिक का सेप्टिक टैंक लगा के उसके अंदर पाइप से जोड़ सकते हो और वो जो आपका सारा जो बाथरूम का वेस्ट है वो उससे उसके अंदर कलेक्ट होता रहेगा। उसके बाद आप उसे फजले की टिक्कियों के तौर पर, आप अपनी खाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा हमें ज़रा गाइड करें, ये सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई कितनी होगी, पानी की सतह से ये कितना ऊंचा होगा, ज़मीन की सतह से कितना ऊंचा होगा, ये भी ज़रा गाइड कीजिए। पहले इसकी बेस जो है ऐसी डिज़ाइन की गई है फ्लड के लेवल से ऊपर है। उसके बाद इसका जो नीचे वाला लेवल है वो जो
फर्स्ट फ्लोर से 6 फुट ऊंचा है, उसको हमने इस तरह डिज़ाइन किया कि खुश मौसम के अंदर आप उसे एज अ सहन बच्चों के खेलने के लिए, कपड़े धोने के लिए जगह को इस्तेमाल कर सकते हो। और जो आपका फर्स्ट फ्लोर है वो इसलिए इस तरह डिज़ाइन किया गया कि खुदा ना खास्ता अगर सैलाब आ जाए और नीचे वाला जो आपका रकबा है वो पानी के अंदर भर गया, तब भी आप ऊपर वाले जो एरिया में रकबे के अंदर आप अपनी ज़िंदगी की सारी ज़रूरियात नॉर्मल तरीके से पूरी कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि ये क्या ये घर माहौल दोस्त लगता तो ऐसे ही है कि ये घर माहौल दोस्त है, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल वगैरह नहीं इस्तेमाल होगा, इसके अलावा क्या क्या इसकी खसूसियात क्या हैं इस घर की? एक तो पहले ये है कि फ्लड रिजिलियंट है, दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ सैलाब आते हैं उनकी वजह ये है कि जो हम आजकल जो जिस तरह घर बनाते हैं कंक्रीट उसमें इस्तेमाल करते हैं, स्टील, शीशा, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी फैक्ट्रीज़ में बनती हैं, उससे माहौल हमारा ख़राब होता है। तो वो जो नॉर्मल जो हम घर बनाते हैं वो हमारे माहौल को ख़राब करते हैं और उसी की वजह से सैलाब आता है। तो इस घर का हमने डिज़ाइन के लिए बांस इस्तेमाल किया है जो कि कुदरती जो है नेचर में पैदा होती है, तो उसको हम इस्तेमाल करके घर बना रहे हैं ताकि हमारा जो घर है वो माहौल को ख़राब करने में कोई किरदार नहीं अदा कर रहा और सैलाब से भी बच रहा है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बता दीजिए कि इस घर को बनाने के लिए कितने दिन दरकार होंगे और इसके लिए कितनी जो है वो अफरादी क़ुव्वत चाहिए होगी? अफरादी क़ुव्वत जो है अब आपका डिपेंड करता है आप कितने लोग हो। अगर 10 लोग हैं वो 1 हफ़्ते के अंदर बना सकते हैं, 5 लोग हैं उनको 2 हफ़्ते लग जाएंगे, 2 लोग हैं उन्हें 1 महीना लग जाएगा। तो अब जितने ज़्यादा लोग मिल के काम करेंगे उतनी जल्दी ये घर तैयार हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कोई जंगलाती तौर पे या दूर दराज जैसे घर बने होते हैं जहाँ पर ना बिजली, ना गैस, ना पानी, इस तरह का सिलसिला भी होगा? अब ये आपका जिस जगह आपके पास वसाइल हैं जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आप इस घर को बना सकते हैं। अगर आपके पास बिजली का कनेक्शन है तो आप इसमें रात के वक्त भी रोशनी आपको मिल सकती है। हैंड पंप इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होगा जिससे आपका पानी का, सीवरेज का कनेक्शन तो है। उसके अलावा जब आप बिजली इस्तेमाल करें, गैस इस्तेमाल करें तो वो आपके वसाइल के मुताबिक आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास गैस नहीं भी है तब भी आप लकड़ी जला के, आप फ़ज़ले की टिक्कियाँ इस्तेमाल करके आप अपने खाने पकाने का जो सिलसिला है वो जारी रख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं साकिब कि आपकी उम्र कितनी है और ये ख़्याल आपको कैसे आया कि इस तरह के जो है वो सैलाब ज़दा इलाकों में घरों की ज़रूरत है, ये बताइए? मेरी उम्र इस वक्त 22 साल है। पिछले साल जब मैंने सैलाब का ख़बरों में देखा था तो उससे मैंने देखा था कि हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है जिससे मुझे काफ़ी अफसोस हुआ था, क्योंकि ओवरऑल मैं एक अपने मुल्क के लिए बेहतर चाहूँगा कि हमारे लोग जो हैं आगे तरक्की कर सकें, बाकी जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले में आ सकें। तो इसलिए अब मैं अपनी तरफ से एज़ एन आर्किटेक्ट जिस तरह अपने मुल्क के लिए खिदमत कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। और मेरा अपना स्टार्टअप है महराज, जिसके थ्रू मैंने ये अपना डिज़ाइन किया और मेरी वेबसाइट महराज.pk पे आप सारा डिज़ाइन देख सकते हैं। अच्छा साकिब, ये बताएं कि इसकी छत कैसी होगी? जब बारिश पड़ेगी तो बांसों से पानी टपकना नीचे शुरू हो जाएगा, तो इसको कैसे देखा है आपने, कैसे मैनेज किया? पहले हम बांस को देखते हैं कि बांस उसके अंदर ना सुराख होते हैं, उसको जो है हम चूना मट्टी प्लस्तर से भर देंगे ताकि बांस के अंदर पानी ना जा सके। उसके बाद हम बांस की ऊपर से कोटिंग करेंगे, वाटर प्रूफिंग करेंगे। उसके बाद जब आपका बांस का जो है ढांचा बन जाएगा आपका घर का, उसके ऊपर आप जो है खजूर की चटाई लगाएंगे, उसके ऊपर चूना मट्टी प्लस्तर के 2 कोट करेंगे ताकि पानी किसी भी तरह आपके घर के ऊपर ठहरे ना, क्योंकि इसका घर का डिज़ाइन आप देखें स्लोप में है ताकि पानी आए तो पानी गिर जाए। पानी हमारी छत के ऊपर ठहरेगा तो नुकसान है। तो हमारा जो है घर पहले वाटर प्रूफ हो गया और उसके बाद हमने घर को बनाए हैं ऐसे है कि पानी बिल्कुल जो है स्लोप की तरह घर से नीचे गिर जाए। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद साकिब हमारे साथ मौजूद थे और ये सही मानों में हमारा सही पाकिस्तान का चेहरा ये लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं और इसमें कोई शक नहीं हमारे मुल्क में जो है वो टैलेंट की कमी नहीं है, अलबत्ता किसी हद तक पजीराई नहीं मिल पाती और चीज़ें जो है वो सही मानों में आवाम तक पहुँच नहीं पाती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।